नमस्कार, मेरा नाम आशीष शर्मा है और नक्षत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है कि आज अंधेरा है तो ये अंधेरा छटेगा भी और सवेरा होगा भी। कोरोना का टाइम, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा जिस समय धंधे, व्यापार, रोज़गार, नौकरी, सबके अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर पैसों की तंगी, ये सब लोगों को झेलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें सबने सोची थी कि 2020 में ऐसा करेंगे, 2020 में ये करेंगे, यहाँ पर वैकेशन पे जाएंगे, पता नहीं कितनी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। एक ऐसा अंधेरा आ गया जिसके अंदर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे लगता जा रहा था कि शायद अब जो है सर्वाइवल मुश्किल है। और अभी भी कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई आने वाला समय भी बहुत ऑड होगा। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो समय ईश्वर की वजह से, कुदरत की वजह से या इंसान की वजह से, जिसकी भी वजह से ये समय आज पूरी दुनिया में लोगों के सामने आया है, इसने हमको सिखाया भी बहुत कुछ है। थोड़े में जीना, अच्छे से जीना। शायद कई बार हमारे पर निकल आए थे और उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को इतना सीरियसली नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये समय एक ऐसा है जिसके अंदर हमको रुक कर फिर से समझने का एक मौका इसने दिया है। तो मेरे ख्याल से ये अंधेरा अच्छा है। ये हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट का, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचने का इसने एक मौका दिया है। तो ऐसा समय आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम एक लंबी उड़ान के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या मिस्टेक्स हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। पहले लोग बोलते थे टाइम नहीं है, अब टाइम था तो हमने क्या कर लिया। अभी टाइम है तो इस दौरान हमने क्या कर लिया। परिवार के साथ हमको समय बिताने का एक मौका मिला, लोगों को जानने का मौका मिला, घर में, परिवार में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानने का मौका मिला, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने का मौका मिला। कई बार ऐसा था कि घर में वाइफ है, करती क्या है, तो अभी मौका मिला देखने का कि सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कितने सारे काम होते हैं जिनको वो कर रही हैं। वो कितनी जगह पर ऐसे हैं कि जहाँ पर वो परेशान थी, कितनी ड्यूटीज़ उनकी ऐसी थी जो वो खुद निभा रही थी, क्योंकि हम तो जॉब पर थे, तो उन ड्यूटीज़ को उन्होंने निभाया। तो आज जानने का मौका मिला, तो इससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अंधेरा ये जो इस समय आया है, इससे फ्रस्ट्रेटेड होना, टेंस्ड होना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, टेंस्ड हो जाएं, बैठ जाएं और ये सोच लें कि बस अब तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या लोगों को अपने जॉब को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, क्या लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो उसमें अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं, आप अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं, आप काबिल हैं, तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाएगी, रेलवे बंद हो जाएगी, फ्लाइट्स बंद हो जाएगी, लोगों के बिजनेस बंद हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएंगे। सबको अपने सर्वाइवल के लिए अपना काम तो करना ही पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जॉब्स में ये थोड़े टाइम के लिए जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये प्रॉब्लम फिर से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं अपने रिलेशन को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, तो वो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जैसे हैं आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब को लेकर आप में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो क्यों आ सकता है? कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, तो उस कमी को पूरा करिए।
आपको लग रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा आलसी थे या आप टेक फॉर एडवांटेज ले लेते थे और आप बस चीज़ों को यूं ही कर रहे थे, तो अब ये एक टाइम आपको मिला है कि जिसके अंदर हर कंपनी अपने आप को जब बड़ा बनाने की कोशिश करेगी तो उस समय उनको अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा पैसा भी देंगे। तो ये समय कैसा भी है, इस समय के हिसाब से आपको डिप्रेस्ड टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान लगाइए, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना अच्छा करते रहिए। हो सकता है आपकी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको ऐसा बोल दिया हो कि भाई अब हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या दूसरी कंपनियां नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंपनी के अंदर आज बैठे हुए हैं जिसके अंदर वो आपको 50,000 रुपये दे रहे थे, आज उस कंपनी ने बोल दिया कि भाई हमारे को आपकी ज़रूरत नहीं और उन्होंने आपको निकाल दिया। क्या आने वाले टाइम पे आपको कोई और कंपनी 1 लाख रुपए में हायर नहीं कर सकती? हो सकता है आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन अगर आप ट्राई करते रहते हैं और 50,000 की जगह आप 40,000 में, 25,000 रुपये में आपको एक जॉब मिल रही है और आपको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने परिवार के लिए वहाँ ज्वाइन करना पड़ता है, तो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल बाद में आपका जो ये वास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी कमाएंगे। तो डर जाना, घबरा जाना कि भाई ये कोरोना की वजह से हुआ, ये तो चलो कोरोना आया अभी, इसकी जगह कोई और इंसिडेंट आपके साथ आपकी लाइफ में बना होता, तो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया होता, या आप जिस कंपनी में, वो कंपनी बंद हो गई होती, तो इसलिए किसी को, किसी परिस्थिति को गाली देते रहना या उसकी वजह से मायूस होकर बैठ जाना, मेरे ख्याल से ये एक नासमझी की बात होगी। और आप सब जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो सारे समझदार हैं, सब जानते हैं और सबको पता है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान गलती करता है। और टाइम सबके लिए है, जो जॉब कर रहा है उसके लिए भी और जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी। दोनों ही एक ही नाव पर सवार हैं, दोनों के लिए एक ही प्रॉब्लम है कि ये अंधेरा जो है, ये जो रात है, इसका सवेरा होगा कि नहीं, या कब होगा। जैसे बाय प्रोफेशन मैंने पहले भी बताया कि मैं जागरण करता हूँ, चौकी करता हूँ, भजन करता हूँ, पिछले 18 साल से कर रहा हूँ। मार्च से लेकर अभी तक कोई प्रोग्राम्स नहीं आए। बिफोर मार्च मैंने गाड़ी ली ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कि भाई ट्रांसपोर्ट का भी एक बिजनेस करेंगे। मैंने जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी ली उस दिन से लॉकडाउन हो गया, तब से समय और चल रहा है, तो तब से इनकम तो नहीं है लेकिन इंस्टॉलमेंट तो पे कर दें। तो अब मेरे पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ बंद कर दो और या फिर लगे रहो। अभी की बात है, अहमदाबाद के अंदर मेरे पास 3 प्रोग्राम आए थे। आफ्टर इतने टाइम के बाद में मेरे पास 3 प्रोग्राम आए, लेकिन जिस दिन मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था उस दिन 48 घंटे के लिए अहमदाबाद के अंदर कर्फ्यू लगा दिया, तो प्रोग्राम चला गया। 2 प्रोग्राम और थे, तो रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का उन्होंने इंटीमेशन दे दिया कि रात को कर्फ्यू है, वो 2 प्रोग्राम भी चले गए। यानी कि मेरे हाथ में आया हुआ निवाला मेरे से गिर गया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। नया मैंने ध्यान मेडिटेशन सिर्फ अपने लिए किया था, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपने आप पर भी ध्यान दिया, अपना ध्यान मेडिटेशन भी किया और उसके क्लासेस भी किए। तो जहाँ मैं इतना कमा रहा था उसकी जगह इतना ही कमा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को बिजी रखा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर मैंने सुना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। जब हम खाली होते हैं, जब हम कुछ नहीं करते, जब हम बैठे रहते हैं, हम तभी सबसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बिज़ी रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। ज़रूरी नहीं है बड़ा करें, छोटा करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे अच्छा समय जाकर बुरा समय आया है, तो बुरा समय जाकर अच्छा समय भी आएगा। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको शक्ति दे, आप खूब आगे बढ़ें, आप खूब उन्नति करें, प्रगति करें, ऐसे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका जीवन सुखमय हो,
ऐसे ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। इसमें अगर कोई पॉइंट मिसिंग रह गए हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैलाएं, जितना से ज़्यादा हो सके उतना आपसे शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।